तत्कालीन राज्यपाल ने कहा था कि 50,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। अब यहां से जो हमारा प्राइम टाइम जो मोड़ ले रहा है वो झूठ और बोगस बयानों का किस तरह से पर्दाफाश करता है, ये आप बिरयानी के साथ खाइए और देखिए। 50,000 नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, ये बयान आता है। 3 महीने के भीतर दिया जाएगा और दी जाएगी और एक अभियान चलाएंगे। तब उन्होंने कहा था कि ये अब तक का सबसे बड़ा भर्ती अभियान होगा। देखिए देखें, जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसने एक्सरसाइज करके ढूंढा। हमारे पास 50,000 गवर्नमेंट जॉब्स हैं, वो हम भरेंगे, उसकी हम घोषणा करते हैं। नौजवानों से कहेंगे कि वो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, शिरकत करें। 50,000 नौकरियां हम आने वाले 2-3 महीने में यहाँ के नौजवानों को दे देंगे और ये वैकेंसी भर देंगे। लार्जेस्ट सिंगल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये इस स्टेट की लाइफ में। कभी इतना नहीं हुआ है कि 50,000 लोग एक साथ भर्ती हुए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अखबारों से लेकर चैनलों ने किस तरह दिखाया था? एक बार आप फिर से इन हेडलाइन को देखिए ताकि आपको याद आ सके कि बयान देकर हेडलाइन की जगह लूट लेना कितना आसान है। पूरे देश में यह खबर पहुंचाई गई कि जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां 3 महीने के भीतर दी जा रही हैं, जब कोई राज्य नहीं बता सकता इस देश में कि उसने 3 महीने के भीतर 50,000 तो क्या 500 सरकारी नौकरियों की परीक्षा पूरी की हो। हर दूसरे अखबार की हेडलाइन में यह था कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर जो कदम उठाए हैं वो नौकरियां देने के लिए उठाए हैं। आज 5 महीने बाद उन सभी अखबारों और वेबसाइट और चैनलों की हेडलाइन को पलट कर देखिए, आपको पता चलेगा कि हेडलाइन सूचना देने के लिए नहीं, आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए बनने लगी है। क्या आपको पता चला कि झूठ की एक आंधी किस तरह आती है, आपकी चर्चाओं में समा जाती है, फिर धीरे धीरे उसकी भनक तक नहीं लगती। सोचिए, तब इस घोषणा से पहले भी अखबार छाप रहे थे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में 50,000 नौकरियां देने की योजना बना रही है। आज वो नौकरियां कहां हैं पता नहीं है। इसलिए हर बड़ी हेडलाइन को याद रखा कीजिए, कुछ महीने बाद उसकी सच्चाई का पता किया कीजिए। आपके साथ कई स्तरों पर झूठ बोले जा रहे हैं। सत्यपाल मलिक अब गोवा के राज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवान 50,000 भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। यही नहीं, 24 अक्टूबर 2018 को जम्मू कश्मीर बैंक ने प्रोबेशनरी अफसर और बैंकिंग एसोसिएट्स के फॉर्म निकाले थे। परीक्षा हो चुकी है, 7 महीने से रिजल्ट का पता नहीं है। जबकि प्रोबेशनरी अफसर के पद के लिए जनरल उम्मीदवारों से 1,000 रुपए लिए गए फॉर्म के लिए और SC/ST से 800 रुपए लिए गए। सोचिए, सारा बवाल वहां अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए हुआ और फॉर्म के लिए वहां गरीब लोगों से 800 रुपए मांगे गए और जनरल के लिए 1,000 रुपए, उनके लिए भी महंगा है। किसी भी बेरोजगार के लिए ये इंजेक्शन के जैसा है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन नाम की संस्था को यह काम दिया गया ताकि परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे, लेकिन पारदर्शिता का आलम यह है कि 7 महीने में रिजल्ट का पता नहीं। मुझे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का फोन उठाते उठाते मेरे कान पक गए हैं, मगर सरकारों के कान पर जू तक नहीं रेंगते। जम्मू कश्मीर के 1 लाख से ज्यादा लोगों ने परीक्षा दी थी। श्रीनगर के प्रताप पार्क में भी एक अलग मुद्दे पर 2 दिनों से धरना चल रहा है। इसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के कई हजार कर्मचारी हैं जो अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। इन्हें किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, दवाई भत्ता नहीं मिलता है और इस कारण इनकी सैलरी कम हो गई है। कायदे से इन्हें सभी भत्तों के साथ 32,000 की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन 28-29,000 भी मुश्किल से मिलती है। राज्य में नियम है कि, बताइए अजीब सा नियम है कि 5 साल तक प्रोबेशन पर रहेंगे तो उसके बाद ही पूरी सैलरी मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। पैसा बचाने का और बेरोजगारों से लूटने का ये अभियान देखिए। जबकि वहां के रिटायर्ड जस्टिस MK हंजूरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि प्रोबेशन का समय 5 साल की जगह 2 साल कीजिए। दुनिया में क्या कहीं 5 साल का प्रोबेशन होता है? ये वही हो सकता है जहां लोग घरों में अब हिंदू मुसलमान को कपड़े और खाने से पहचानने की आदत और सनक को अपने दिमाग में घुसा बैठे हैं। क्या इस प्रदर्शन को लेकर कोई भावुक है या ये प्रदर्शन चुनावी मुद्दा हो भी सकता है? जम्मू कश्मीर के नौजवान चाहते हैं कि SAR 202 जैसे इसके कहा जाता है इसे वापस लिया जाए। 5 साल तक बिना अन्य भत्तों के काम करना वाकई नाइंसाफी है।
2015 से आवाज उठाई जा रही है। हमारे जो पीछे गवर्नर थे और जो हमारी गवर्नमेंट्स थी, जो बीजेपी और पीडीपी की मिक्स गवर्नमेंट थी, उसने ये रूल लागू किया था। और उस टाइम पे हमने गवर्नर साहब से, जो सत्यपाल मलिक जी है, उनसे भी बहुत बार बात हुई है। वो अपने टेन्योर करके चले गए, बट कोई इस पे कोई भी हल नहीं आया। उसके बाद अब इस बार भी कितने सारे डेलीगेट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मुर्मू साहब के पास गए, बट फिर भी हमारे कोई भी बात नहीं सुन रहा। जब हमारी यूथ की बात नहीं सुनेगा, ये वही यूथ है जो रेगुलरली ऑफिस जाता है और रेगुलरली काम करता है। हम लोग हार्ड वर्किंग यूथ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में से है, मेडिकल डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, टैक्स एक्साइज सब इंस्पेक्टर्स, पटवारीज, लेक्चरर्स, ये सारे आपका पूरा गवर्नमेंट इदारा इसमें इन्वॉल्व है। तो आप लोग क्यों नहीं देख रहे? हम लोग क्यों नहीं, हमारी ग्रीवेंसेस कोई क्यों नहीं सुनते? मुझे जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉई लगता था उसको कोई प्रोबेशन नहीं होता था, एक्सेप्ट जो नॉन गैजेटेड पोस्ट होते थे। गैजेटेड पोस्ट में किसी को भी 5 साल का प्रोबेशन पीरियड नहीं होता है। 5 साल का प्रोबेशन पीरियड बहुत होता है, स्पेशली जब रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हुआ। कोई भी रिक्रूटमेंट फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हुआ। हालांकि इन्होंने कहा था कि 1 या 2 महीने के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट हो जाएंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। उल्टा ये होता है कि 1.5 साल लग जाता है रिक्रूटमेंट के लिए, 1.5 साल के बाद फिर और 5 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। यानी कि टोटल मिला के 6 से 7 साल एक बंदा वेट करता है, पहले तो नौकरी लगने के लिए, उसके बाद फिर जब नौकरी लग जाती है तो उसको सिर्फ बेसिक सैलरी मिलती है। तो ये दिस इज नॉट डन। आप जैसे मेडिकल ऑफिसर्स के पोस्ट निकले हुए थे लास्ट अक्टूबर में निकले, उसके बाद कोई फास्ट ट्रैक बेसिस पे नहीं हुआ। और जब लगे भी, गवर्नमेंट ने कहा था हम इसलिए रख रहे हैं सारों मेडिकल ऑफिसर्स पे, इसीलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हमको सारे रूरल एरियाज में डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स जाए। अब ये वीडियो बिहार के दारोगा परीक्षार्थियों का है। इनका कहना है कि परीक्षा में धांधली हुई है।